अरुण कई सालों से राहुल का मैनेजर था और उसके साथ इतने लंबे समय से काम करने के बाद ये गेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी कि राहुल का मूड इस समय बहुत ज्यादा खराब था। क्योंकि जब उसने राहुल के लिए कार का दरवाजा खोला तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन उसके गुस्सैल मूड को साफ जाहिर कर रहा था। वो उसके माथे पर पड़ रहे एक एक छोटे से छोटे एक्सप्रेशन से भी उसके गुस्से का अंदाजा आसानी से लगा सकता था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि डिनर के पहले तक तो राहुल का मूड बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसका मूड इतना खराब नजर आने लगा? क्या कुछ बुरा हुआ क्या? इतना साफ महसूस होने के बाद भी अरुण को राहुल के मूड के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। अरुण तेजी से कार मेन रोड पर भगा रहा था। कार चलाते हुए उसने फॉर्मली राहुल से पूछा, सर, क्या आप यहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट जाना चाहेंगे? राहुल चुप रहा। उसने अरुण के किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कार में अगले कुछ पलों तक खामोशी फैली रही। राहुल के बारे में हर किसी को पता था कि उसे लोगों से ज्यादा बातचीत करने की आदत नहीं थी और ये बात उसका मैनेजर कम असिस्टेंट अरुण भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन कार में राहुल की खामोशी आज कुछ ज्यादा ही रूखी रूखी सी महसूस हो रही थी। अरुण अब बिना किसी सवाल के कार रोड पर तेजी से भगा रहा था। वो ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता था जिसका जवाब राहुल उसे ना दे सके, क्योंकि वो अपने बॉस के मूड को अच्छी तरह से समझता था और अभी उनसे किसी भी तरह का सवाल पूछना सही नहीं था। ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। रोड पर तेजी से भागते हुए कार सेकंड लेन से थर्ड लेन पर चलने लगी। अचानक ही जैसे बादलों का रुख बदलने लगा और अगले ही पल बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी। बारिश की बूंदों को देखते हुए अरुण ने धीमी आवाज में बिना पीछे मुड़े ही कहा, सर, बाहर बारिश हो रही है। अगले ही पल बारिश तेज हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कार पर तेजी से पड़ रही थी। राहुल कार के अंदर शांत बैठा हुआ था। जब राहुल ने अरुण के दूसरे सवाल पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया तो अरुण ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बारिश अब काफी तेज हो चुकी थी। बारिश की बूंदें कांच के शीशे पर इतनी तेजी से पड़ रही थी कि सामने सड़क धुंधली नजर आने लगी थी, जिसकी वजह से अरुण को ना चाहते हुए भी कार की स्पीड कम करनी पड़ी। अगले मोड़ पर जैसे ही अरुण ने कार को एयरपोर्ट वाली रोड पर लेने के लिए मोड़ना चाहा, पीछे से राहुल की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, अरुण, स्टॉप द कार। राहुल की आवाज इतनी तेज नहीं थी पर इतना काफी था कि अरुण अपने बॉस की आवाज सुन सकता था और अगले ही पल उसने कार को रोक भी दिया। कार को साइड में रोकने के बाद अरुण ने पीछे मुड़कर राहुल की तरफ देखा और पूछा, सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? राहुल ने अरुण के सवाल का जवाब फिर नहीं दिया। वो कार की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। बाहर सड़क पर स्कूल यूनिफॉर्म में दो बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे, बारिश से छिपने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अगले 2 मिनट के बाद दोनों बच्चे एक बिल्डिंग के नीचे जाकर छिप चुके थे। 1 मिनट के बाद उन्होंने सामने से आते हुए एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर निकल गए। दोनों बच्चे वहां से जा चुके थे। बावजूद इसके राहुल की नजरें अब भी ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे थी जहां पर थोड़ी देर पहले दोनों बच्चे बारिश से बचकर छिपे हुए थे। अरुण अपने बॉस राहुल को अभी खिड़की से बाहर झांकते हुए देख रहा था। उसने एक बार फिर हिम्मत करके धीरे से पूछा, बॉस, इज एवरीथिंग फाइन? राहुल ने इस बार भी अरुण के किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। ना जाने इस बारिश में वो कहाँ गुम हो चुका था। अरुण के लिए ये सब समझना मुश्किल होता जा रहा था। सर, 2 घंटे बाद की फ्लाइट है, हमें अभी एयरपोर्ट निकलकर चेक इन करना होगा, वरना ये फ्लाइट हम मिस। इससे पहले कि अरुण और कुछ कहता, राहुल बिना उसकी तरफ देखे बोला, एक काम करो, तुम आगे कहीं टैक्सी स्टैंड पर उतर जाओ। क्या सर? अरुण इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले ही राहुल ने कहा,
मैं लंदन आज नहीं जाऊंगा। शिफ्ट द प्लान। कुछ देर के बाद जब राहुल का मैनेजर कार से बाहर निकला, राहुल कार का बैक डोर खोलकर फ्रंट सीट पर आ गया। अगले ही पल कार की चाबी घुमाई और कार चालू करके यू टर्न मारते हुए उसने कार सिटी की तरफ मोड़ ली। एक प्यार का नगमा है कि सक्सेस पार्टी खत्म हो चुकी थी। पार्टी के बाद रिया प्रीति को लेकर जुहू पहुंच चुकी थी। हालांकि जुहू मुंबई का एक ऐसा एरिया था जहां एक से एक महंगे बंगलोज नजर आ रहे थे, जहां जमीन के एक छोटे से टुकड़े की कीमत भी लाखों में थी। रिया ने अपनी कार स्लो कर दी। सामने एक बहुत ही आलीशान विला नजर आ रहा था। बारिश अब तक बंद हो चुकी थी और सड़क की सारी धूल अपने साथ बहा ले गई थी। सड़क अब बहुत ही साफ नजर आ रही थी। हालांकि विला अब वहां से ज्यादा दूर नहीं था। रिया जानबूझकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रिया ने कार को गेट के पास रोका। कार से उतरने के बाद प्रीति ने रिया को गुड बाय किया और उसकी कार को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। राहुल लंदन से वापस आ चुका था। क्या वो आज रात वापस आएगा या वो पहले से ही विला के अंदर था? 3 महीने पहले की घटना के बाद प्रीति अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। प्रीति की हालत कुछ ऐसी थी कि वो उससे मिलने के ख्याल से ही घबरा जाती थी और अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी लगाने से पहले उसने कई गहरी सांसें भरी। अंदर 2 पार्ट टाइम क्लीनर्स के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण वो जगह बेहद शांत नजर आ रही थी। एंट्रेंस पर खड़ी प्रीति लिविंग रूम का जायजा लेने लगी। पूरी तरह कंफर्म होने के बाद कि वहां कोई नहीं है, वो घर के अंदर घुस गई और धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। जब उसे ये तसल्ली हो गई कि ऊपर भी कोई नहीं है, उसकी जान में जान आई। वो समझ गई कि राहुल विला में नहीं है, पर कहीं वो आज रात लौट आया तो? शादी होने के 3 महीने बाद उसने एक चीज हमेशा नोटिस की थी कि राहुल कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो कभी भी रात 1 बजे के बाद तो घर नहीं लौटता था। अभी रात के 12 बज रहे थे, इसलिए अगर राहुल 1 घंटे में भी वापस आता तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो आज रात वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रीति की बेचैनी दूर हो गई। जैसे ही घड़ी में 1 बजा, उसकी टेंस्ड बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई। वो पूरे दिन से टेंशन में थी और अब वो आराम करना चाहती थी। थकावट के कारण वो अब सोफे पर लुढ़क चुकी थी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी कहानी बाकी है।